नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक फिल्म आई पैडमैन और इस फिल्म के जरिए देश में एक चर्चा शुरू हो गई। महामारी के उन दिनों की परेशानियों की बात होने लगी, दिक्कतों की बात होने लगी, उस समय की साफ सफाई की बात होने लगी और महामारी जिसको हमारे समाज में एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है, महिलाएं उसके बारे में बात नहीं करती, झिझकती हैं, एक शर्म महसूस करती हैं, कई तरह की रूढ़ियां इससे जुड़ी हुई हैं, उन पर एक बातचीत खुले माहौल में शुरू हुई। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज, वहां की छात्राओं ने 2015 में ही एक मुहिम चलाई थी जो इन्हीं सब बातों पर आधारित थी, जो बहुत लाइमलाइट में नहीं आई, लेकिन आज भी उस कॉलेज की महिलाएं और प्रिंसिपल इस काम से जुड़ी हुई हैं, तमाम तरह के इस तरह के प्रचार और प्रसार में लगी हुई हैं ताकि महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा सके और तमाम जो पहलू इससे जुड़े हुए हैं उसके ऊपर बात की जा सके। और यही है हमारी आज की तेजस्विनी। हाल ही में आई फिल्म पैडमैन में महामारी के दौरान महिलाओं द्वारा झेली जा रही शारीरिक और सामाजिक तकलीफों को बहुत संवेदनाओं के साथ उजागर किया गया। शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। जाहिर तौर पर ये सिनेमा का प्रभाव था कि उन मुद्दों पर अब खुलकर बात होने लगी जिन पर पहले चुप्पी साध दी जाती थी। Half our man bleeding like woman, they straight die. लेकिन इस फिल्म से पहले भी ऐसे लोग और ऐसी संस्थाएं थीं जो महिला स्वास्थ्य के इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज को जागरूक कर रही थीं। ऐसी ही पहल की शुरुआत की थी 3 साल पहले दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्राओं ने। 2015 में एक इनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मीबाई कॉलेज की टीचर्स और छात्राओं ने महामारी के दौरान महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने और उन्हें सस्ती दर पर सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया था। कॉलेज परिसर में ही सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की एक मशीन लगाई गई और सस्ती दर पर इसे वंचित तबके की महिलाओं तक पहुंचाने का काम शुरू किया गया। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी छात्राओं की ये मुहिम जारी है। महिला स्वास्थ्य पर एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पर जानी जाने वाली लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्राएं और प्रिंसिपल हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारी आज की तेजस्विनी। 3 तेजस्विनियां इस समय हमारे साथ बैठी हुई हैं। आइए सबसे पहले उनकी मुलाकात आपसे कराएं। हमारे साथ प्रत्युष वत्सला हैं जो कि प्रिंसिपल हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज डीयू की। बहुत बहुत स्वागत है प्रत्युष जी आपका। हमारे साथ अद्रिका बरुआ हैं जो कि 2nd ईयर लक्ष्मीबाई कॉलेज की स्टूडेंट हैं। आपका स्वागत है अद्रिका। और हमारे साथ श्रुति यादव हैं जो कि उसी कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं और इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई कि इस विषय पर आपके कॉलेज ने एक मुहिम छेड़ी। पैडमैन की चर्चा तो आज शुरू हुई लेकिन आप 2015 से इस काम में लगी हुई हैं। वाकई ये बहुत प्रशंसनीय काम है। क्यों इस काम की तरफ आपकी ये शुरुआत हुई? देखिए, बीइंग अ लेडी हम सब के लिए ये दिन जो गुजरते हैं एक लाइफ में, एक लेडी की, लड़की की लाइफ में, तो इससे गुजरे तो हम सभी होते हैं जी। और उन परेशानियों का एहसास सभी लेडीज को होता है। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया 2015 में एज प्रिंसिपल, तो हमारी 3 टीचर्स और 10 बच्चों ने मिलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्कीम में अप्लाई किया हुआ था। अच्छा। जिसमें विमेन एम्पावरमेंट थ्रू लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, इस टॉपिक पर इन्होंने सैनिटरी पैड से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट डाला था। वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया था तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। तो वो टीचर्स और बच्चों ने जैसे सर्वेस किए, फिर उसके साथ ये प्रोडक्शन का काम भी हुआ। तो इसके लिए हमने पूरा सेटअप किया अपने कॉलेज में, एक यूनिट लगाई। अच्छा। जिसमें हमने करीब 3 लाख की परचेज की मशीन और जो उससे रिलेटेड यूवी चैम्बर या जो प्रेसिंग मशीन्स थी या चर्निंग मशीन थी, मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल वगैरह। तो ये प्रोजेक्ट तो एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है और आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है, काम भी उसके अकॉर्डिंग चलता है। उस समय स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है बच्चों को, जो बच्चे जुड़े थे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे इनोवेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही थी। ये बड़ी अच्छी बात थी, एक रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। अच्छा। तो एनीवे प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। अगर हम आगे बढ़े हैं कुछ ऐसे अच्छे काम में, और ये गर्ल्स कॉलेज ही है, तो
हमने जो ये सेटअप किया है दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें इसको यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। और बीइंग विमेंस कॉलेज तो और ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को लेकर आगे जाएं। तो हमने फिर इसको रेड डॉट कैंपेन के नाम से शुरू किया और मेनली एनएसएस के जो हाँ जी उनको हमने इन्वॉल्व किया और ओपन किया इस प्रोजेक्ट को। और अभी तो वॉलेंट्री बेसिस पे चल रहा है, कोई स्टाइपेंड या बच्चों को कोई ऐसा मॉनेटरी गेन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लड़कियां जो हैं इसमें भाग ले रही हैं और तमाम महिलाओं के साथ जुड़ रही हैं, बात करिए। हमारे साथ ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अद्रिका बरुआ हमारे साथ हैं। अद्रिका बरुआ, आप असम से आती हैं और आप सेकेंड ईयर की आप स्टूडेंट हैं। कैसे आपको क्या मोटिवेशन रहा इस मुहिम के साथ जुड़ने का आपको? मैम मैं 2017 से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2017 में जब इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया रेड डॉट के नाम से, तो तब से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम लगातार पैड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम वीकेंड्स में भी कॉलेज आते हैं। अच्छा। आज कॉलेज में शिवरात्रि की छुट्टी थी, फिर भी हम काम कर रहे थे, डायरेक्टली वहीं से आए हैं। तो काम तो हम बहुत कर रहे हैं, पैड्स भी बहुत सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लगभग कितने पैड्स आप लोग बना लेते हैं लगभग एक महीने में 500 का टारगेट हमारा रहता है। अच्छा। तो कई बार होता है कि टारगेट एक्सीड भी हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, तो कई बार थोड़ा कम भी रह जाता है, बट ओवरऑल 500 मंथली हम कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप असम से आती हैं, असम में क्या कुछ खास तौर पे माहवारी के दिनों को लेकर हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक टैबू है, हम उस पर बात नहीं करते, हम उससे कई रूढ़ियां जुड़ी हुई हैं। तो आपके प्रदेश में इसको लेकर क्या कुछ बहुत ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। अच्छा। असम में मतलब एक्सट्रीम टैबूज है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे एक तो जैसे ही लड़की को होता है पहली बार, वहाँ पे एक रिचुअल है, वहाँ पे इसे तुलोनी बिया कहते हैं असमिस लैंग्वेज में। तो ये जो रिचुअल है वहाँ पे लड़की की शादी कराई जाती है। अच्छा। या तो केले के पेड़ के साथ कराई जाती है, या तो जो ब्रिटल नट का सुपारी वहाँ पे बहुत कॉमन है, उसके पेड़ के साथ लड़की की शादी कराई जाती है। तो आपकी भी कराई गई? जी, मेरी भी कराई गई। और भी शादी कराई गई? जी बिल्कुल, मेरी भी शादी कराई गई थी। अच्छा। और ये बहुत धूमधाम से करते हैं। अच्छा। सारे रिलेटिव्स को बुलाते हैं, हर किसी को इन्फॉर्म किया जाता है कि मेरी बेटी को ये हो चुका है। मतलब बहुत अजीब सा लगता है। और मेरी काफी यंग एज में हुई थी, 9 इयर्स की थी मैं। तो उस वक्त कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। हाँ। तो इस तरह की चीजें हैं। और तो लड़कियां क्या फील करती है जब इस तरह की चीजें होती हैं? मतलब बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है। एक तो मतलब ऐसा लगता है कि जो हो रहा है सो हो रहा है, सबको इतना बताने की मतलब क्या जरूरत है इस चीज के बारे में। और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। और दूसरा वहाँ पे टैबूज मतलब इतनी ज्यादा कुछ सुपरस्टिशंस चल रही हैं, जैसे मेरे घर पे भी है और ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज में है। मतलब आई बिलोंग टू एजुकेटेड फैमिली, बट स्टिल वहाँ पे क्या है, जैसे जब उन दिनों पे मुझे कोई छू भी नहीं सकता। एंड बेसिकली मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये होता है कि जैसे खासकर पापा को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलती से भी पापा को हाथ वाथ लगा दिया तो फिर पापा को जाके जनेऊ बदलना पड़ेगा। तो ये एक इश्यू रह जाता है। भाई को भी नहीं। फिर और मतलब जैसे हमें घर के कर्टेन्स भी हाथ नहीं लगाने दिए जाते हैं, क्योंकि वो भी फिर अशुद्ध हो जाएगा। फिर मैं अलग सोती हूँ। फिर और जैसे ही 3rd डे कंप्लीट होता है, तो जिस भी बेड पे मैं सोई हूँ वो सारे मुझे खुद धोने होते हैं। यहाँ तक कि कुछ फैमिलीज में, हमारी फैमिली में फिर भी थोड़ा लिमिटेड है, कुछ फैमिलीज में क्या है कि जिस रूम में वो रही है उस रूम में झाड़ू पोछा उसे खुद करना है। 3rd डे पे सब कुछ शुद्ध करना है, साफ करना है सब कुछ। और कुछ ऐसी फैमिलीज भी है मेरे रिलेटिव्स के यहाँ, घर पे एक डंडा रखा होता है। अच्छा। वो कर्टेन्स हटाने के लिए है। मतलब अब इस रूम से दूसरे रूम में जाएंगी, डोर्स में कर्टेन्स होगा। हाँ। तो आप हाथ लगाएंगी तो वो अशुद्ध हो जाएगा, घर के दूसरे मेंबर्स भी हाथ लगाएंगे, फिर सबकी शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। तो वो डंडा होता है, उस डंडे से आप कर्टेन को हटा सकते हैं। मतलब तो इस तरह के इश्यूज हैं वहाँ पे। जी, हमारे साथ श्रुति यादव हैं। श्रुति, जाहिर आप तो नॉर्थ से बिलोंग करती है, अभी हमने असम की बात की, आप भी इस मुहिम से जुड़ी हुई हैं। आप इस मुहिम से जुड़ी, उसके पीछे आपकी क्या मोटिवेशन काम कर रही थी?
मैम सबसे पहले जैसे ही कॉलेज में आए तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि स्कूल में तो हम लोग पढ़ाई तक रेस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में फिर भी इतना एंगेज नहीं हो पाते। तो कॉलेज में कुछ टीवी में भी देखते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे एडमिशन मिलता है तो हर बच्चे के एस्पिरेशंस अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कुछ तो अलग करेंगे। अच्छा। अब जैसे ही गए तो पता चला कि एनसीसी और एनएसएस सबसे ज़्यादा एक्टिव सोसाइटीज़ हैं कॉलेजेस में। ड्रामेटिक्स और ये सब भी होता है, पर एनसीसी और एनएसएस का एक अलग ही अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमने सोचा कि एनएसएस के साथ जुड़ा जाए। उस टाइम पर हमारे कॉलेज में मैम भी हमारे साथ ही आई थी। अच्छा। तो मैम के लिए भी, मैम भी एक फ्रेशर थी और हम भी एक फ्रेशर थे। तो साथ में ही स्टार्ट किया। फिर मैम ने भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प की इन सब चीज़ों में। हमें पता चला कि एक ऐसा प्रोजेक्ट भी चल रहा है कॉलेज में, तो हमें 2017 में इसके बारे में ज़्यादा पता चला। तो जब पहले ये पता चला आपको ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपके मन में कुछ थोड़ा सा आया कि यार ये क्या विषय है जिस पे हम लोगों से बात करें? कहीं मन में अंदर कोई झिझक या शर्म कभी महसूस हुई आपको? मैम पहले लगता था कि इसके बारे में बात करेंगे तो कैसे बताएंगे एक दूसरे को, पर जब हम विमेंस कॉलेज में गए ना तो ये इसका काफ़ी एक बेनिफिट मिला। हमारे लिए प्लस पॉइंट था कि सारी फीमेल्स है तो हमें भी इंटरेक्ट करने में बहुत इजी था हमारे लिए। फिर उसके बाद जब आपको पता चलता है कि आप अपने हाथ से सैनिटरी नैपकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आप इतने सालों से यूज़ करते आए थे, आपको पता चलता है इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वुड पल्प से आप एक ऐसी चीज़ बना सकते हो जो ब्लड एब्जॉर्ब करे और आप उसको यूज़ भी कर सको, अपने हाथों से बनाइए। तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी एक अलग चीज सीखने का मौका था ये। अच्छा श्रुति, बताइए जैसे अभी बता रही थी अद्रिका कि वो किस परिवेश से आती हैं, किस सोसाइटी से आती हैं। नॉर्थ में क्या कुछ हालात, आपने क्या कुछ महसूस किया है? मैम बेसिकली मैं भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और हरियाणा को पहले ही बहुत लोग समझते हैं कि काफ़ी इतने लिबरल लोग नहीं हैं और ऐसे है। तो सोसाइटी में हर टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। मेरे घर में ऐसा तो नहीं है जैसा अद्रिका का एक्सपीरियंस था, बट मैम थिंकिंग प्रोसेस सब लोगों का सेम ही रहता है। अभी भी हम अपने पापा से ये सीधा खुलकर नहीं बोल पाते हैं। अभी भी आज मैं यहाँ आई हूँ तो वो टीवी पर देख लेंगे, पर मैंने अभी भी उनको ये अच्छे से बता नहीं पाई हूँ कि मैं अच्छा यहाँ जा रही हूँ, हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो चेंज आने में टाइम लगेगा, पर हाँ शुरुआत ज़रूर हो गई है, एक इस प्रोजेक्ट की वजह से और एक पैडमैन की तरफ डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत चेंज आया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, शुरुआत हो चुकी है और चेंज मेकर्स ही आज हमारे साथ हैं। वो चेंज मेकर्स जो एक ऐसी क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहती है, महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाना चाहती है। इनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए तेजस्विनी। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 3 तेजस्विनी मौजूद हैं जो महिलाओं के लिए कुछ मुश्किल दिनों को आसान बनाने का काम कर रही हैं। हमारे साथ प्रत्युष वत्सला जी हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, और श्रुति यादव हमारे साथ हैं, अद्रिका बरुआ हमारे साथ हैं। मैम प्रत्युषा जी, किस तरह से आप जैसे ये कह रही हैं कि प्रोजेक्ट जब हमने शुरू किया उसके बाद प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो आपने एक तरह का कैंपेन शुरू किया है, इसको आगे ले जाने में आपको महिलाओं का कितना साथ मिल रहा है? खासतौर से वो महिलाएं जो कि स्लम में हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनको तमाम तरह की दिक्कतों से गुजरना पड़ता है और साफ सफाई से जुड़ी हुई परेशानियों को झेलना पड़ता है, उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स आपके सामने आया है? देखिए, समाज में जब भी हम कुछ चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल तो होती ही है। इन बच्चों का एक्सपीरियंस अभी सुन रही थी, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद आया कि जिस समय मैं फर्स्ट टाइम पीरियड हुए मुझे,
तो मैं उस समय फैजाबाद अयोध्या में थी, तो एक छोटा सा शहर और आज से बरसों पहले की बात है। तो ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ गलती कर दी हो। घर में इस तरह का बुआ और जो फैमिली मेंबर्स थे कि जैसे मेरी गलती हो इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और वो समय मुझे आज तक नहीं भूलता, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पीरियड होता है तो बच्चे की जो लड़की की साइकोलॉजिकल स्टेट होती है, एक तो खुद उसको समझ में नहीं आता कि ये उसकी बॉडी में एग्जैक्टली कितना पेन और किस तरह से गुजरती है, और उसके बाद अगर सपोर्ट नहीं हो, क्योंकि यूं भी उस समय बैड टेम्पर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर टैबूज इतने होते हैं कि आपको हमेशा अपने कपड़ों को भी देखना है और सारी चीज़ें, लोग हंसेंगे या क्या कहेंगे या क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मन में थी। तो जैसे जैसे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, आगे मैं ऐसी पोजीशन में आई कि जहाँ मेरा कोई एक्शन बहुत बच्चों पे फ़र्क डाल सकता है। बिल्कुल। आज मेरी भी बेटी अब 18 साल की जैसे हो रही है, तो उसकी लाइफ की वो चीज़ें देखते हुए मुझे लगा कि बच्चों को ऐसी मुहिम से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और सोशल कंसर्न के बिना फिर इंसान ही कहाँ है। तो जब ये एक सच्चाई है और हर किसी बच्चे की लाइफ में होनी है, तो इस पर बात बहुत खुलकर होनी चाहिए। और जो भी हाइजीन से जुड़े इश्यूज हैं, इनके बारे में अवेयर भी होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम आती है अफोर्डेबिलिटी की, क्योंकि जब आप स्लम एरिया की बात करते हैं तो वहाँ अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में अफोर्डेबिलिटी का एक इशू आ जाता है। तो वहाँ के लिए हमें लगा कि ये जो हमारी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। इवन स्लम एरिया को छोड़ भी दें तो मेरे कॉलेज में भी 4000 बच्चे हैं। बिल्कुल। और उनमें बहुत से बच्चे बीपीएल फैमिली से भी हैं और लोअर मिडिल क्लास से भी हैं। तो उन बच्चों को भी ये अफोर्ड कर पाना पैड मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर बच्चे खुद प्रोड्यूस करें और बेसिक कॉस्ट उसकी कॉलेज बेयर कर ले या गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए, तो वॉलेंट्री थोड़ा सा एक कंसर्न भी आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे आप उनको उपलब्ध करा सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। और हमारा प्लान ये था कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके अवेयरनेस, देन मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियलाइजेशन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फोकस कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है, बट फोकस ये है कि बच्चों को अवेलेबल हो। देन इसका डिस्पोजल, अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या तो उसके लिए हमने इंसिनरेटर्स कॉलेज में लगाए हुए हैं, क्योंकि जगह जगह आप देखिए ये कहीं डस्टबिन में भी आप डालते हैं तो डॉगीज और इधर उधर इसको फैला देते हैं। तो हमने अपने कॉलेज में इंसिनरेटर्स भी लगाए हुए हैं। ओके। जो इसको ऐश में, राख में 2-3 ग्राम राख में बदल जाता है। तो इस तरह से हमने सोचा कि करें, क्योंकि हमेशा से ही सोशल कंसर्न एक मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में भी ये बड़ा एक अहम मुद्दा रहा, और कुछ डिफरेंट करने का भी कि अगर हमें बिल्कुल वो एक जज्बा हमेशा और वही बात है मैम कि बच्चे जो हैं आपके इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग सब मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अजय का ये बताइए, जब आप जाते हैं लोगों में, आप महिलाओं में आप अवेयरनेस जगाने के लिए जाते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस, किस तरह के चीज़ों के साथ महिलाएं आपके पास आती हैं, कितना वो इस पे बात करती हैं, और जब आप उनको ये सैनिटरी पैड्स मुहैया कराते हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह की तब्दीली आती है, क्या इसके बारे में वो बात करते हैं? जी, औरतों को समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि वो लोग पहले से इस जिस तरह की टैबूज फैली हुई है, इस एटमॉस्फेयर में वो खुद को ढाल चुकी है। अच्छा। तो औरतों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो नई लड़कियां हैं जिनका अभी अभी हुआ है, गर्ल्स को, छोटी बच्चियों को, उनको समझाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि वो देखिए कहने के लिए तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको आप जो समझाएंगे, जिस तरह उनको ढालेंगे वो वैसे ही ढलते जाएंगे। तो उनको समझाना थोड़ा आसान रहता है, उनके तरफ से रेस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। लेकिन औरतों को, मर्डर्स को समझाने में थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर वो लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं, उनको बहुत हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने के लिए। और देखिए पैड्स तो सब लेते ही हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर कोई आगे आता ही है लेने के लिए, लेकिन बात करने के लिए कोई रेडी नहीं रहता। और जैसे इस बारे में हम
महिलाओं से जब बात करते हैं कि आप लोग अवेयर रहा कीजिए इस बारे में, हाइजीन को मेंटेन कीजिए, जिस तरह की चीज़ें हम उन्हें कहते हैं कि इस तरह इतने घंटों तक यूज़ किया कीजिए, उसके बाद इसको टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, तो ये सारी बातें ओपनली करने में थोड़ा हिचकिचाती हैं औरतें। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि मर्दों के सामने तो हिचकिचाना रहता ही है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लड़कियों का आपस में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। जैसे आप मान लीजिए हम लड़कियां 4-5 लड़कियां मिलती हैं, एक दूसरे को नेल पेंट गिफ्ट करते हैं, लेकिन कोई कभी पैड्स नहीं गिफ्ट करता है किसी को। तो ये जो है, और ये जो शर्म नाम की चीज है, ये मुझे लगता है ये सोसाइटी क्रिएट करती है, ये लड़कियां क्रिएट नहीं करती है खुद। क्योंकि जो चीज हो रही है वो करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिस बारे में कोई बात नहीं करता उस बारे में आप अचानक से बात करेंगे तो एक ऑकवर्ड फीलिंग सी होती है, थोड़ी एम्ब्रेसमेंट होती है कि कैसे बोलूं मैं इस बारे में, कोई कुछ नहीं कहता। तो इस तरह की एक फीलिंग आ जाती है लड़कियों के मन में। अगर वो चाहती भी है बात करना तो बात नहीं कर पाती है। इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रुति, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस है ऐसी महिलाओं के साथ, खास तौर पर जब आप उन्हें इस तरह के सैनिटरी पैड्स मुहैया कराते, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाएं इतनी तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो उनके लिए इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बीमारियां घर कर सकती हैं, उन पर तमाम तरह की चीज़ें है ना। तो जब वो ये विकल्प देखती हैं जो उनको मुहैया नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो क्या किस तरह के बयान करती हैं आपके सामने, क्या कुछ कहती है इन चीज़ों को लेकर? मैम, सबसे पहले तो उन्होंने खुद को ही इस तरह ढाल रखा है, अपनी सोच को ही। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि मैं अपने आप को ही कुछ बहाने देकर खुद को बहला लूँ, फुसला लूँ कि अरे ये मतलब सैनिटरी नैपकिन्स को ही वो ये समझती है कि ये बहुत गलत चीज़ है, इसमें पता नहीं कौन से केमिकल्स यूज़ हुए होंगे या ऐसी क्या चीज़ें यूज़ हुई होंगी कि क्या पता इससे मुझे बीमारी ही हो जाए। खुद को ये कहकर बहला देती हैं कि हाँ कपड़ा ही सही है मेरे लिए तो। और कई जगह तो इतनी मैम बुरी हालत है कि सूखे पत्ते और राख तक यूज़ की जाती है। तो उनका कहना तो यही है कि मैं कपड़ा यूज़ करूँगी। और कई जगह ऐसा होता है कि कपड़े को धूप तक में नहीं डालते, वो एटलीस्ट धूप में डालेंगे तो बैक्टीरियाज तो मर जाते हैं, पर धूप में नहीं डालेंगे, किसी कपड़े के नीचे सुखा देते हैं या रूम में ही छोड़ देते हैं उसको, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। सर्विकल कैंसर और यूटीआई ये बीमारियां मेन इसी रीज़न की वजह से होती हैं कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है फीमेल्स का। एक्चुअली सीनियर लेडीज़ तो हंसती हैं ज़्यादा। कोई कहता है, जैसे अभी पिछले संडे ही मैं स्लम में थी, तो वहाँ बात हो रही थी हमारी वजीरपुर गांव में। तो कुछ सीनियर जो महिलाएं थी, अरे हमें तो छुट्टी मिल गई, अब हमारे लिए तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके घर में लड़कियां तो हैं, बहुएं तो होंगी, आपको अभी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, बिल्कुल, लेकिन औरों को भी तो ज़रूरत है। तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन बात करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और बच्चे हमारे वहाँ पर नुक्कड़ नाटक वगैरह भी प्रेजेंट करते हैं। और अभी हिंदुस्तान में बल्कि एक न्यूज़ भी जो आई, उसमें पैड गर्ल्स का नाम हमारे बच्चों को दिया गया। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बल्कि उस नाटक का नाम भी पैड गर्ल्स रख दिया है। ओके। तो और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सारे मेल्स भी वहाँ पे खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे थे। अब कितना समझ में आया उनकी ये तो पता नहीं। जी, तो अद्रिका और श्रुति, खास तौर पर चलते चलते मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूंगी कि आपने इस मुहिम से जुड़कर वाकई मतलब एक मिसाल कायम की है। भविष्य में आप किस तरह से अपने आप को देखती हैं, क्या बनना चाहती हैं आप? देखिए, ये जो मुहिम हम चला रहे हैं इसे तो हम जारी रखेंगे, और एनएसएस से जुड़े हैं तो सोशल सर्विस तो एक लाइफ का पार्ट अब हो ही चुका है। तो इस मुहिम को तो ये मुहिम जारी रहेगा। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक पैड्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्शन भी बढ़ रही है अभी हमारी धीरे धीरे, और पैड्स में इम्प्रूवमेंट्स भी आ रही हैं जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं। ओके। तो अभी फिलहाल तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैड्स पहुंचाई जा सके, और बाकी पर्सनल बेसिस पे तो एम्स बहुत होती है हमारी। डीयू में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इतनी दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बन के निकलेंगे। कुछ तो बन के निकलेंगे। श्रुति, आप क्या कहेंगी? मैम, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ एम करती हूँ। अब सोचा तो यही है कि एक डिग्री तो मिल ही जाएगी यहाँ से, पर डिग्री तो सबको ही मिलती है। बिल्कुल। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ेंगे तो कुछ अलग कर जाना है। जी। इस मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे
आगे काम भी करेंगे, एक आप सेटल हो जाएंगे, कुछ कमाने लग जाएंगे तो और कुछ अच्छा भी कर पाएंगे आप। जी, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ आप जी। दोनों अपने एस्पिरेशंस को जरूर पूरे करेंगी और जी, प्रत्युष जी इसी प्रकार से नेतृत्व देती रहेंगी, हमारी पूरी आशा और उम्मीद है। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी तेजस्विनिया, जिन्होंने एक अलग मुहिम के साथ जुड़कर ये कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचें और उनकी जो समस्याएं हैं, ख़ासतौर से माहवारी के दिनों में जो उनकी परेशानियां, उनको दूर करने का बीड़ा उठाया है। अगले हफ्ते कुछ ऐसी ही तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।